आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज और कुछ ऐसे योगासन जिससे आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को ओपन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। प्रेम सहित नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक नेचुरोपैथ एवं योगा एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज और कुछ ऐसे योगासन जिससे आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को ओपन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करना क्यों ज़रूरी है। तो हैमस्ट्रिंग्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से डायरेक्टली संबंध रखती हैं। जितनी फ्लेक्सिबल, जितनी स्ट्रेच्ड हमारी हैमस्ट्रिंग्स होंगी उतना ही हमारा हार्ट हेल्दी होगा। कई जगह आम बोलचाल की भाषा में कहा यह भी जाता है कि हमारी हैमस्ट्रिंग्स हमारा सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी होती हैं। मतलब जितनी हैमस्ट्रिंग्स हेल्दी होंगी उतना ही हार्ट हेल्दी होगा। जिन भी महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होती है, मतलब कि पैरों में नीली नसें हो जाती हैं, उन लोगों के लिए हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करना बहुत ही आवश्यक होता है। जिन्हें घुटनों में दर्द होने की समस्या होती है या फिर जिनके पैर मजबूत नहीं है, पैरों में थकान जल्दी हो जाती है, उन लोगों के लिए हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ योगासन देखते हैं जिनकी मदद से हम अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने लेकर आएं, पैरों को सामने लाएं और सीधे होकर के बैठने की कोशिश करें। यदि आपको यहीं पर ही बैठ करके अपनी हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव मिल रहा हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यदि आप थोड़ा सा पैरों को भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जब आपके पैर भीतर की तरफ आते हैं तो आपको हैमस्ट्रिंग्स पर थोड़ा सा खिंचाव मिलता है। और अगर हैमस्ट्रिंग्स पर आपको खिंचाव ना मिले तो आप अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ लीन करें, उससे आपको फ़र्क मिलेगा। ठीक है। दूसरी क्रिया हम करते हैं जब हम अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करते हैं। इससे भी हमारी पूरी हैमस्ट्रिंग्स और घुटनों के पीछे जितनी भी मसल्स होती हैं वो सारी स्ट्रेच हो जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से, और घुटनों का दर्द भी इससे कम होने लगता है धीरे धीरे। ऊपर इस प्रकार। ठीक है। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए हमें अपने पैरों के नीचे एक पिलो की ज़रूरत है। जस्ट लाइक मैं इसको रख लेता हूँ अपने पैरों के नीचे। ये एक योगा मैट है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत कुशनी होती है ये, जो मेरी एड़ियों को बिल्कुल भी आहत नहीं पहुँचाएगी। इसको मैंने अपने पैरों के नीचे रखा और अब मैं अपने थाइस को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे जो हैमस्ट्रिंग्स है उस पर बहुत अच्छा खिंचाव मुझे मिलता है। ठीक है। और फिर मैं अगर यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाऊँ बैठने में बिल्कुल, और मेरे को हैमस्ट्रिंग्स पर ना थाइस पर कुछ भी महसूस ना हो रहा हो, तो मैं अपनी बॉडी को धीरे 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 आगे की ओर खींचना शुरू करूँगा, अपने पैरों को छूना शुरू करूँगा। आप यहाँ पर बैठ करके अपने आप को आगे की ओर खींचने की कोशिश करें। धीरे धीरे हाथों को चलाएं, श्वास भरते हुए पीछे आए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए, श्वास भरते हुए पीछे आए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आप 10 से 15 बार इस चीज़ को दोहराते हैं तो आपके हाथ जो है आपके पैरों को टच करना शुरू कर देंगे, और फिर आप धीरे धीरे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको आपके हैमस्ट्रिंग्स पर बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। राइट। आप इसको करते हुए अपने पैरों को भीतर की ओर भी कस के रखेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग्स पर और अच्छा प्रभाव मिलेगा। ठीक है। और फिर जब आप यहाँ पर अच्छे से पहुँचने लग जाएं तब आप अपने हाथों को अपने घुटनों के नीचे दबाएं और यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अपने आप को नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करें, अपने माथे को अपने घुटनों के पास लाने का प्रयास करें। ठीक है। निरंतर इसको करें कम से कम 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद हम यहाँ पर ही रहेंगे कुछ देर तक। धीरे से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना शुरू कर दें, ऊपर से लाएं अपनी बॉडी को, ढीला छोड़ें, अपने एड़ी पंजों को जोड़कर रखने की कोशिश करें और अपनी बॉडी को बस यहीं पर ही ढीला छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग्स पर यहाँ पर रहकर भी खिंचाव आ रहा है। यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं तो कृपया करके ऐसा नहीं करेंगे। बाकी सब लोग जिनको हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच करनी है, फ्लेक्सिबल बनानी है, वो ये अभ्यास करेंगे। और धीरे धीरे जब आप यहाँ पर रहेंगे
तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर रहे हैं और आपकी हैमस्ट्रिंग्स खुलना शुरू हो रही हैं। और फिर करते 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 आपको बस यहीं पर ही होल्ड करके रखना है कुछ देर तक, ठीक है। होल्ड करे रखें। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी दे सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि मूवमेंट बिल्कुल भी जर्की ना हो, ठीक है। और आप यहाँ पर करते करते नीचे पहुँचें और अपने आप को दबाएं। ध्यान देंगे कि इस क्रिया में आपके घुटने बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगे। यदि आप घुटने मोड़ लेते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स पर जो आपको प्रभाव मिलने वाला है वो कम हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस हो जाती है। और ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम अपने पैरों को टिका सकें। देखिए ऐसे करके हम अपने पैरों को यहाँ पर टिका लेंगे और फिर धीरे से हम अपने हाथ को अपने पैर पर छूने का प्रयास करेंगे और फिर नीचे वाले पैर को भी, फिर वापस ऊपर वाले पैर को, फिर वापस नीचे वाले पैर को। और इस क्रिया में भी हमारे घुटने नहीं मुड़ेंगे। ध्यान दीजिए कि घुटने मोड़ करके यहाँ पर जाना बहुत आसान है, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको दोनों ही समय पर घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं अपने, ठीक है। इसको भी हम 5 से 10 बारी दोहरा सकते हैं और फिर साइड को चेंज कर लें। इसी काम को दूसरे पैर के साथ भी हम करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से। और फिर धीरे से वापस ले आते हैं। अपने हैमस्ट्रिंग को रिलीव करने के लिए वज्रासन में बैठे कुछ देर। तो देखा आपने कितना सिंपल और कितना आसान है अपनी हैमस्ट्रिंग्स को फ्लेक्सिबल बनाना। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो कितना आसान है अपने हार्ट को हेल्दी बनाना। तो यही अभ्यास करते रहें, निरंतर अपने आप को स्वस्थ बनाते रहें। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। अपना कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।